हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजे में होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी क्लास 11th स्टूडेंट्स का मैं अमृत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं स्टूडेंट्स की जैक बोर्ड के लिए क्लास 11th के लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैक बोर्ड के सभी बच्चों का जो क्लास 11th का एग्जाम होता है वो फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एमसीक्यू की एक सीरीज चलाई है, जिससे जैक बोर्ड के बच्चों को तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ सीबीएसई के बच्चों को भी फायदा होगा, क्योंकि सीबीएसई के बच्चों का भी 20 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कोनिक सेक्शन से शुरुआत की है, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है सर्कल, और सर्कल के पार्ट 1 का वीवीआई एमसीक्यू हम लोग अपलोड कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों के लिए। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग वीवीआई एमसीक्यू पार्ट 2 सर्कल वाले चैप्टर का देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन नंबर 13 है ना। 12 तक हम लोग पार्ट 1 में देख चुके थे। तो चलिए आइए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 4 एंड सेंटर इज -5 -6 विल बी। कह रहा है स्टूडेंट्स कि उस सर्कल का इक्वेशन बताओ जिसका ना रेडियस 4 यूनिट है और सेंटर -5 -6 है। तो चेक कर लो यहाँ पे जो जो गिवन है ना, हम लोग पहले उस चीज को लिख लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। तो चेक करो यहाँ पे हेयर जो रेडियस है स्टूडेंट्स हम लोगों के पास, दैट इज आर इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 4 यूनिट है। चलो ठीक है, तो रेडियस हमारे पास 4 यूनिट है। उसके बाद अगर हम बात करें सेंटर की, ठीक ना, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको बताया जा चुका है पहले कि सी एच के लेते हैं जब हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। और यहां से गौर करो तो सी एच के इक्वल्स टू है हमारे पास सी -5 -6 है सेंटर। तो यहां से क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो h की वैल्यू है वो -5 है एंड जो k की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास -6 है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल की। तो आपको पता है कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो चेक करो, तो यहां से इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने जा रहे हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलो, और इक्वेशन ऑफ सर्कल में हम लोग यूज करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का, जो होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। अब हमारे पास चेक करो स्टूडेंट्स, h भी है, k भी है और r भी है, सारी वैल्यूज यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा x - h की वैल्यू -5 है स्टूडेंट्स, तो माइनस और माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 है ना, तो x + 5 का होल स्क्वायर हो गया। प्लस चेक करो यहाँ से क्या हो जाएगा, y था y लिखे, माइनस था माइनस लिखे, और k की वैल्यू -6 है, तो माइनस माइनस मिलकर फिर से प्लस हो जाएगा और y + 6 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। r की वैल्यू है स्टूडेंट्स हम लोगों के पास 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये आ चुका है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, है ना, फॉर द गिवन कंडीशन। बट जब हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं ऑप्शंस को, तो देख रहे हैं कि ये हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं है, ये हमारा जनरल इक्वेशन में दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करके जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है। तो चेक करो, ये वाला में लगा देंगे हम लोग a + b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 5 10 into x, तो 10x प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। चलो यहाँ पर भी चेक कर लो, इसमें भी a + b का होल स्क्वायर लगा लेंगे, तो y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 6 12 into y, दैट विल बी 12y, और प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और इज इक्वल टू में क्या है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसको उठाकर इधर लेते आएंगे तो -16 हो जाएगा, इज इक्वल टू में हो जाएगा 0। चेक करिए, थोड़ा सा सजाते हुए क्वेश्चन को लिख लेंगे, तो x² प्लस फिर स्क्वायर वाला कौन सा है y², चलो ठीक है, फिर x कोफिशिएंट वाला लिख लेंगे हम लोग 10x, चलो ठीक है। फिर चेक करो यहाँ से क्या आ रहा है प्लस 12y, ठीक है। और गौर करो यहाँ से क्या हो रहा है, अब यहाँ पर अगर गौर करें तो 36 में से 16 चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 20 और 25 मिल जाएगा, तो हो जाएगा 45 यानी 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। चलिए ऑप्शन से चेक करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, यहाँ पर सारा प्लस में दिया है, यहाँ पे चेक करो, तो सारा प्लस वाला ऑप्शन कौन सा है चेक कर लो यहाँ पे, है ना। तो x² + y² + 10x + 12y + 45 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, है ना। तो ये इसका आंसर हो चुका है स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है चेक करिएगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k के किस मान के लिए 4x² + ky² - 2x - 9 इज इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये वाला इक्वेशन जो है सर्कल का इक्वेशन होगा, तो यहाँ पर k का कौन सा मान रखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चेक करो, तो ये वाला जो फॉर्म है ये ना हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्म है, और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू
0, ठीक ना। तो चेक करो, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या जानते हैं आप? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जानते हैं, चेक करिएगा, और उसी से कंपेयर करा के देखेंगे तो k की वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये होता है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ध्यान दें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, गौर करिएगा कि 4x स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, है ना, मतलब नहीं दिख रहा है मतलब 1 है। और यहाँ पर चेक करो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है k। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है हमारा, उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 छुपा होता है, उसके अलावा और कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर आप गौर करके देखो यहाँ से, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर k है, तो k का ऐसा कौन सा वैल्यू यहाँ पर हम रख दे स्टूडेंट्स, ताकि जब आप इसमें से कॉमन करें तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट केवल 1 बचे। तो चेक करो, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है और वाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट अगर हमारे पास 4 ही हो जाए, यानी k की वैल्यू अगर 4 ही हो जाए, तो इस सिचुएशन में जब आप 4 कॉमन करेंगे पूरे इक्वेशन से, तो एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1 बन पाएगा और वाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1 बन पाएगा, है ना, जिस वजह से फिर ये क्या हो पाएगा, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को क्या कर पाएगा, फॉलो कर पाएगा। इसका मतलब क्लियर हो गया स्टूडेंट्स की k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे पास 4 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना स्मार्टली आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये रहा, चेक करो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल दिस, है ना, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, इसका रेडियस पूछ रहा है। तो चेक करो तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5y और प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इस सर्कल के इक्वेशन में ना आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 दिख रहा है ना, पर आपको पता है कि जो जनरल इक्वेशन सर्कल का होता है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आज आपको क्या करना पड़ेगा, 4 पूरे में से कॉमन लेकर उधर भेजना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा भी समझो कि पूरे में 4 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, है ना। तो आप एक ही बात है, जब आप 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 कॉमन करो चाहे 4 से डिवाइड करो, एक ही बात है। तो चलो हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड 4 से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। तो चेक करो, अगर आप दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर माइनस, इसको अगर आप 10/4 करेंगे तो 10/4 से कटकर आ जाएगा हमारे पास 5/2x प्लस ये हमारा 4 से डिवाइड होने के बाद 5/4y बन जाएगा और ये प्लस हमारा बन जाएगा 5/4 और इज इक्वल टू यहाँ पर जब 0/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। मतलब हमने क्या किया, बेसिकली समझो आप कि सर्कल के इस इक्वेशन को दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दिया है। चलिए चेक करिए, अब जो है ना ये कंपेरेबल हो चुका है हमारे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से, है ना। तो अब क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, है ना, बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, क्योंकि अब ये उस फॉर्म में आ चुका है। बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और आपको पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है, तो वो आपको पता है स्टूडेंट्स कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। जिनको इन सब चीजों में प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, वो पहले सर्कल के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर को देख कर आएंगे। अब गौर करिए, यहाँ से हमको चाहिए क्या, रेडियस, और रेडियस निकालने के लिए बच्चों आपको पता है कि g, f और c ये तीनों की वैल्यू चाहिए होती है, तभी रेडियस निकल पाता है। तो चलो यहाँ से हम लोग g, f और c की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अगर आप कंपेयर करा दिए तो चेक करो, यहाँ से जो 2gx हो जाएगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखो x वाला ये वाला है तो यहाँ पे x वाला ये वाला है, तो 2gx की वैल्यू हो जाएगी -5/2 इंटू में क्या हो जाएगा x। चलो ठीक है, तो यहाँ से आप चाहो तो x से x कटा सकते हैं, तो यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी, चेक करें, -5 और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 2 हो जाएगा 4, तो ये आ गया हमारे पास g की वैल्यू। चलिए अब हम निकालना चाहते हैं क्या स्टूडेंट्स, y की वैल्यू, तो इसके लिए क्या करेंगे, चेक करो तो 2fy की वैल्यू चेक करेंगे, और 2fy की वैल्यू क्या है 5/4y ना। चलो ठीक है, तो 5/4y, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, y से y कट जाएगा, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेक करो तो 5/4 2 कितना हो जाएगा 8, है ना, ये वाला नीचे अगर मल्टीप्लाई हो गया। चलो g आ चुका है, f आ चुका है, अब हमें क्या चाहिए, c की वैल्यू, एंड चेक करो यहाँ से, एंड जो c की वैल्यू है तो c चेक करो, ये वाला कितना है 5/4 है ना, कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, तो c की वैल्यू हो चुकी है हमारे पास 5/4, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब अगर आप बात करें यहाँ से रेडियस की, जो आपको निकालना है ना, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है हमारा, दैट इज रेडियस। तो रेडियस r इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होता है, स्क्वायर रूट, है ना,
जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। चेक करिए, वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक ना। तो अगर आप गौर करें जी, तो जी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 डिवाइडिंग बाई 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। चलो ठीक है, प्लस एफ का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और माइनस सी, और सी की वैल्यू है चेक करो 5/4, तो 5/4 यहाँ पे रह जाएगा। चलिए ठीक है, अगर आप अंदर अंदर चेक करो, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाने वाला है। अगर आप यहाँ से एलसीएम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, चेक करिए, तो एलसीएम आने वाला है 64 64, ठीक है। 16 से 64 जाएगा 4 टाइम्स में, तो 25 4 जा 100 हो जाएगा ये। चलो ठीक है, 100 हो गया, प्लस 64 से 64 एक बार में जाएगा तो ये रह गया 25, और चेक करो यहाँ से माइनस, यहाँ से गौर करिए 4 से 64 जाएगा 16 बार में, तो 16 पंचे हो जाएगा 80, ठीक है ना। 100 में से 80 जाएगा तो हो जाएगा 20, और 20 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 यानी 45, तो 45/64 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए चेक करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे इसको सॉल्व किया जा सके। ध्यान दीजिए, यहाँ से सॉल्यूशन को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। तो चेक करो यहाँ से हमारे पास क्या आने वाला है, ऊपर आने वाला है 45 और नीचे आने वाला है 64। चलो ठीक है, और 64 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि क्या होने वाला है 8, और 45 को आप क्या लिख सकते हैं 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि 3 × 3 × 5 लिख सकते हैं, तो 2 3 में से 1 3 बाहर आ गया, 5 फंस गया वर्गमूल के अंदर, और 64 का वर्गमूल हो गया बाबू 8, तो 3√5/8 यूनिट ये आ चुका है हमारे पास क्या रेडियस स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा इतना यूनिट रेडियस हो गया इसका आंसर। तो चेक करिए ऑप्शन नंबर 3√5/8 ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है क्या। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आंसर तक। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। कह रहा है कि उस सर्कल का सेंटर क्या होगा जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब सर्कल आज इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, 0 0 से, A0 से और 0 B से। तो पूछ रहा है कि इसका सेंटर क्या होगा। तो चलो ठीक है, ध्यान दीजिए, मानकर चलो कि एक सर्कल हम बना लिए यहाँ पे, और ये सर्कल जो है इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो चलिए चेक करिए, कहीं पर भी ये 3 पॉइंट हम दे देते हैं, ठीक है क्या, रैंडम कोई भी पॉइंट दे देते हैं क्योंकि अभी तो हमारा फिगर जो है वो रफ फिगर है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से क्या कह रहे हैं कि अगर ये सर्कल इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो सर्कल के ये तीनों पॉइंट सर्कल के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आइए स्टूडेंट्स बुला लेते हैं हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को, है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से भी बनाया जा सकता है क्वेश्चन, है ना। चलो पर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ से हम लोग ले रहे हैं, और चेक करो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज x² + y² + 2gx + 2fy और प्लस c = 0, ठीक है क्या। अब चेक करो, अगर आप पॉइंट ले लेते हैं, कोई एक पॉइंट उठा लो, ठीक है क्या, आप ले लो 0 0, चलो ठीक है, अगर आप 0 0 ही ले रहे हैं, है ना, क्योंकि सिंस 0 0 इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, देयरफॉर दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 डाल सकते हैं। अगर आप x की जगह पे 0 लेंगे और y की जगह पे 0, तो 0 का स्क्वायर ये 0 बनेगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान 0 लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर y का मान 0 लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो बच कौन जाएगा केवल c। यानी कि जब आप 0 0 लेंगे तो आपके पास बचेगा केवल c का मान क्या 0। चलो ठीक है, यहाँ से c की वैल्यू 0 आ गई है। आइए स्टूडेंट्स अगला पॉइंट लेकर चलते हैं, दैट इज फॉर पॉइंट A0, ठीक है ना। तो A0 भी वो पॉइंट है जो सर्कल पे है ना। तो चेक करो, ये भी पॉइंट क्या करेगा, सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह पे आज आप A डाल सकते हैं और y की जगह पे 0। तो चेक करना, अगर आप x की जगह पे A डालेंगे तो क्या बन जाएगा, चेक करो, तो x का स्क्वायर दैट इज A का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 छोड़ दो आप, प्लस यहाँ पर चेक करो ना, x की वैल्यू A डालेंगे आप तो 2GA हो जाएगा, तो 2GA बोलो चाहे 2AG बोलो, चलो ठीक है। उसके बाद अगर आप गौर करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे y का मान तो 0 है हमारा इस वाले में, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और प्लस c = क्या हो जाएगा 0। अब अगर इसको थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व करो स्टूडेंट्स, तो चेक करो, तो c की वैल्यू हम लोग 0 लाए थे, यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो a² + 2AG प्लस c की वैल्यू क्या हो गई 0 = क्या हो गया 0। ये तो छूट गया यहाँ से हमारे पास। तो चेक करो, यहाँ से हम g की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स 2AG = ये वाला स्क्वायर उधर जाएगा तो बनेगा -a², ठीक है क्या। इस वाले a से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा तो g की वैल्यू आ जाएगी -a/2। तो यहां से अगर आप चेक करें स्टूडेंट्स, तो यहां से g की वैल्यू आ जाएगी विच इंप्लाइज, ठीक ना, जो g की वैल्यू आ रही है हमारे पास दैट इज आ रही है -a/2, ठीक है क्या। चलो ठीक है, इसके बाद चलो एक पॉइंट और बचा, उसका भी काम कर लेते हैं हम लोग, है ना। आइए ध्यान दीजिए,
तो आइए स्टूडेंट्स, आते हैं अब हम लोग अगले पॉइंट पर। फॉर पॉइंट 0b एंड दिस पॉइंट also lies on the circle, therefore this point will satisfy the equation of the सर्कल, है ना। तो ये क्या करेगा, ये पॉइंट इस इक्वेशन के सर्कल को सेटिस्फाई करेगा फिर से। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, b, है ना। तो x पे लेंगे 0 और y पे लेंगे b। तो चेक करना यहाँ से क्या हो जाएगा, तो विच इंप्लाइज इस यहाँ से, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर, दैट इज क्या हो गया, 0 छोड़ दो उसको, चलो ठीक है। y की वैल्यू क्या है, b, तो सीधा लो आप b स्क्वायर, चलो ठीक है। प्लस 2gx, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2gx पूरा क्या हो जाएगा, 0, छोड़ दो आप उसको, चलिए ठीक है। प्लस 2fy पे आओ आप, तो 2fy, y की वैल्यू b है तो 2fb बोल सकते हैं आप, चलिए ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़े यहां से तो प्लस c, चलो ठीक है। और c की वैल्यू हमारे पास क्या थी, चेक करो तो यहाँ पर c की वैल्यू 0 थी ना, तो c की वैल्यू यहाँ पर 0 अगर आप पुट कर देंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा, तो उसको भी छोड़ दो आप। तो बराबर में क्या रहेगा आपके पास, 0, ठीक है ना। एक्चुअली ये सब आ कहां से रहा है, ध्यान दो, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है क्या। और यहाँ पर जो चीजें हम लोग लिखे हैं ना, ये कहां से लिखे हैं, फ्रॉम 1, है ना। यहाँ पे जो लिख रहे हैं ये कहां से लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। 1 में क्या किया, ये वाली वैल्यू को डाले, ठीक है क्या। ये वाली भी चेक करो तो ये भी हम लोग कहां से लिखे हैं, फ्रॉम 1 ही लिखे है ना। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या किए, 0 0 पुट किए तो ये आया। इक्वेशन 1 में हम लोग a0 पुट किए हैं तो ये आया है, ये वाली वैल्यू। अभी देखो ये भी हम लोग कहां से लिख रहे हैं, फ्रॉम 1, है ना। यानी कि 1 में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू को पुट किया है। तो चेक करो यहां से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से हो जाएगा हमारे पास 2fb इज इक्वल्स टू प्लस बी स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला b से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, तो विच इंप्लाइज यहां से क्लियर हो गया है कि f इज इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास माइनस बी बाई 2, ठीक है क्या। अब आपको सेंटर लिखना है, बस काम कंप्लीट है हमारा, है ना। तो सेंटर के लिए आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेट बनता है ना, जब आपके पास g और f की वैल्यू है तो माइनस g माइनस f विल बी द सेंटर, ठीक है क्या। तो चेक करो तो यहां से क्या हो जाएगा, c, g की वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस a बाई 2, और यहाँ पे लिखना क्या है हमको, माइनस g, तो साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a बाई 2, कॉमा, देखो यहाँ से f की वैल्यू माइनस b बाई 2 है तो माइनस f की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस मिल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा b बाई 2, है ना। तो ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड सेंटर, है ना। चेक करो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है स्टूडेंट्स। तो चलो हो गया, यही हमारा सेंटर है, ठीक है क्या। बस आराम से निकाल लिया हम लोग इसका सेंटर, है ना। ये सेंटर ढूंढना था, हम लोग ढूंढ लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट्स अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। आइए देखिए इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, कि द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ दिस, है ना। तो देखो ये जो इक्वेशन है ना, इस सर्कल का ही इक्वेशन है और पूछ रहा है कि इसका सेंटर क्या होगा। पर चेक करो कि आज जो हमारा सर्कल का इक्वेशन का जो फॉर्म है वो कैसा है। तो अगर आप गौर करें यहाँ पर, चेक करिए, पहले इक्वेशन लिख लो यहाँ पर। तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये आज किस फॉर्म में है, ध्यान दीजिए। ये है हमारा x माइनस ए, एक्स माइनस सी प्लस वाई माइनस बी और y माइनस डी, है ना। तो चेक करिए, अगर आपको ध्यान होगा तो आपको हम पिछले वाले पार्ट में, है ना, ये बताए थे स्टूडेंट्स कि अगर कोई सर्कल है, ध्यान दीजिएगा, है ना, अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के डायमीटर की अगर आप बात करें, मान कर चलो ये इसका डायमीटर है, ठीक है। अगर ये डायमीटर स्टूडेंट्स, और ये डायमीटर का एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है क्या। अगर ये सर्कल के डायमीटर का एक्सट्रीम पॉइंट आपको दिया हुआ है, दैट इज x1, y1, x1, y1, और ये वाला पॉइंट दिया है दैट इज x2, y2, तो इस सिचुएशन में आपको हम बताए थे स्टूडेंट्स, है ना, कि इस वाले सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, ये हम आपको बताए थे, ठीक है ना। तो इस वाले सर्कल का इक्वेशन क्या बताए थे, चेक करिए। तो इस वाले सर्कल का इक्वेशन आपको बताया गया था, दैट इज, गौर करिएगा, कि x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। अगर आप चेक करिए ये दोनों सर्कल का इक्वेशन क्या है, बिल्कुल एक जैसा है कि नहीं है, मतलब ये जो इक्वेशन है बिल्कुल इसी टाइप का है, ठीक है क्या। ये वो इक्वेशन है जब एक्सट्रीम पॉइंट डायमीटर का दिया होता है तब सर्कल का इक्वेशन का ये फॉर्म होता है, जो हमने आपको पार्ट 1 वाले लेक्चर में दिखाया है, ठीक है क्या। आप वहां पर जाकर चेक करेंगे। तो क्या कर रहे हैं आप, इस वाले इक्वेशन का कंपैरिजन इससे करा देंगे तो आपको x1, x2, y1, y2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप, है ना, कि बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम, बाय कंपेयरिंग दिस, है ना, ये जो अबव में जो इक्वेशन है, इक्वेशन फ्रॉम, ठीक है क्या। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए। तो जब आप इससे कंपेयर कराएंगे तो x1, y1, x2, y2 सबकी वैल्यू निकल जाएगी। तो देयरफॉर चेक करो तो हमारे पास x1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, x1 बराबर, माइनस से माइनस बैलेंस हुआ तो x1 बराबर क्या हो गया, a हो गया। चलिए ठीक है। अगर आप बात करें x2 तो ध्यान दो, x2
बराबर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, चेक करो, है ना, माइनस से माइनस बैलेंस हुआ, x2 बराबर आ गया c। वैसे ही अगर आप यहाँ से कंपेयर कराएं तो y1 की वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट्स आपको, चेक करो क्या मिल जाएगा, y1 की वैल्यू है, माइनस से माइनस बैलेंस हुआ तो y1 की वैल्यू हो गई b, ठीक ना। एंड y2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, चेक करो तो आप, y2 की वैल्यू है आपके पास d, है ना, माइनस से माइनस बैलेंस हुआ। अच्छा चेक करो, आपके पास x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, ठीक है क्या, बहुत अच्छी बात है। अब आपको निकालना क्या है, अगर आपके पास x1 x2 y1 y2 है, आपको निकालना है सेंटर, ठीक है क्या। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर यही वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे, x1 y1, इसको क्या बोलते थे, x2 y2। बस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, x1 y1 रख देना है और यहाँ पर किसको रख देना है, x2 y2 रख देना है स्टूडेंट्स। तो चेक करो तो, अगर आप यहाँ पर x1 y1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, x1 की वैल्यू a और y1 की वैल्यू b, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे x1 y1 पुट कर दीजिए आप, x1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर a और y1 की वैल्यू हो जाएगी b। चेक करो, x2 y2 यहाँ पर रखना था आपको, तो चेक करो यहाँ पे रख देंगे x2 y2, तो यहाँ पे गौर करिए क्या हो जाने वाला है ना। तो ये वाले पॉइंट में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x2 y2, और x2 y2 की जगह पे चेक करो क्या डालना है हमें, तो x2 y2 की जगह पे है, x2 की जगह पे है c और y2 की जगह पे है d। चलो ये मिल गया। अच्छा अगर ऐसा है स्टूडेंट्स, चेक करो तो, अगर आप बात करें सेंटर की, अगर ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पता चल चुका है आपको और ये सेंटर आपको निकालना है, तो आपको पता है कि सेंटर विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। ये जो डायमीटर है इसका क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर आप लगा दीजिएगा तो सेंटर आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स, जिसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ से पहला वाला जोड़ पहला वाला, दैट इज a प्लस c और बाई में 2 कॉमा, चेक करो फिर दूसरा वाला जोड़ दूसरा वाला यानी कि b प्लस d और बाई में 2। क्लियर है क्या, अगर आप ये लगा देते हैं तो निकल जाता है आपका मिड पॉइंट, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है क्या। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि द सर्कल दिस, है ना, ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कट्स एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ऑफ लेंथ। ये कह रहा है क्या कि ये जो इक्वेशन है सर्कल का, ये सर्कल वाई अक्ष पर क्या इंटरसेप्ट कट करेगा, यानी कि वाई अक्ष पर वो जो अंतःखंड होगी उसकी लंबाई क्या होगी। तो चलिए आइए इसका एक रफ फिगर देखते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए, मानकर चलो कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस, चलो ठीक है। अब मानकर चलो कि ये वो सर्कल है जिस सर्कल की वो बात कर रहा है, तो मानकर चलो ये वो सर्कल है, ठीक है क्या। अभी आप एक काम करिए, इस सर्कल को थोड़ा सा हम यहाँ पे छोटा कर लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा सही लगे फिगर, है ना। तो चलो ये आ गया हमारे पास वो सर्कल, ठीक है। अभी आप गौर करिए, ये वाला एक्सिस है बाबू हमारे पास एक्स एक्सिस, तो इसको हम एक्स एक्स डैश बोल दिए एक्सिस को, और ये वाला एक्सिस है हमारे पास वाई एक्सिस, है ना, तो इसको हम बोल देंगे वाई वाई डैश, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारे पास एक्स एक्स डैश, ये वाला हो गया वाई वाई डैश। अच्छा हमको निकालना है क्या स्टूडेंट्स कि ये सर्कल वाई अक्ष पर क्या अंतःखंड कट कर रही है, यानी कि क्या इंटरसेप्ट कट कर रही है, मतलब ये वाला डिस्टेंस है, ये आपको पी पी डैश ये निकालना है आपको, है ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो मानकर चलो फिलहाल ये जो पी पॉइंट है ये अगर वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स, तो आप इसको क्या लिखिएगा 0, y, ठीक है क्या, इसको यही नाम दीजिएगा फिलहाल आप। चलिए ठीक है, क्योंकि वाई एक्स पर पॉइंट है तो एक्स 0 हो जाएगा, और ये मान लो वाई एक्सिस वाला पॉइंट को स्मॉल वाई बोल दे रहे हैं। अभी आप चेक करो यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, जो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है क्या। आपको निकालना है ये y इंटरसेप्ट, चलिए ठीक है। अगर आप गौर करिए ये वाला फिगर है ना, तो फिगर में दिख रहा है कि ये जो पॉइंट P है ये हमारा सर्कल पे है, तो आप लिख सकते हैं क्या, चेक करो तो, फ्रॉम फिगर फिगर से आपको क्या दिख रहा है, फिगर से दिख रहा है कि सिंस पॉइंट P 0y लाइज ऑन सर्कल, है ना, लाइज ऑन सर्कल, ये जो पॉइंट P है ये हमारे सर्कल पे ही लाई कर रहा है ना, और इसको मानकर चलो कि इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है क्या। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या कह सकते हैं, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 कहने का मतलब क्या है कि अगर ये पॉइंट सर्कल पे है तो ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है ये सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स। तो चेक करो, जहां पर x है वहां पे आप 0 रख सकते हैं, और जहां पे y है वहां पे y ही रहेगा। तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर x है तो x पे रखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर बन जाएगा 0, प्लस y की जगह पे y ही रखेंगे तो y स्क्वायर, प्लस x के पे रखना है 0 स्टूडेंट्स, तो 4 × 0 ये वाला भी बन जाएगा 0, माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या बनकर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर माइनस 7y, है ना, और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिएगा
तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, इसको आप लिख सकते हैं 4y और माइनस 3y और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर आप चेक करिए इसको थोड़ा सा और अगर आप सॉल्व कर दीजिए तो ध्यान दीजिए यहाँ से क्या आ जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर आप कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा y, तो यहाँ पे बचेगा y माइनस 4 और फिर यहाँ से आप कॉमन करेंगे तो माइनस 3 कॉमन होगा और फिर यहाँ से बचेगा हमारे पास, चेक करो, y और ये वाला भी प्लस बदल कर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर है तो ये वाला प्लस बदल के माइनस हो जाएगा और 3 से 12 जाएगा कितने बार में, 4 टाइम्स, है ना। चलो, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर आप चाहें तो यहाँ से फिर से y माइनस 4 कॉमन कर सकते हैं, तो y माइनस 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा y और यहाँ बचेगा माइनस 3 और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि y की वैल्यू आ जाएगी, है ना, माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 और 4। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, चेक करो तो ये कह रहा है क्या कि y एक्सिस पर दो पॉसिबल पॉइंट्स हैं, या तो 4 या तो 3। और चेक करो ये सर्कल भी क्या कर रहा है, y एक्सिस को दो पॉइंट पे ही कट कर रहा है, जिसमें एक पॉइंट है हमारा 3 और एक पॉइंट है 4। तो ये y एक्सिस पे ये वाला पॉइंट हम लोग कितना ले लेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला ले लेंगे 3 और इसको कितना ले लीजिएगा आप, इसको ले लीजिएगा 4, ठीक है क्या। अच्छा देखो, अगर ये y एक्सिस पे ये 3 यूनिट पे कट रहा है पॉइंट और ये वाला 4 यूनिट पे कट रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज 1। तो ये आ गया 1 यूनिट। क्लियर है क्या, इसका मतलब साफ हो गया स्टूडेंट्स, देयरफॉर जो p डैश है हमारा, है ना, p से p का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 1 यूनिट है। क्लियर है क्या, चलिए ये हो गया इसका आंसर। तो ये आसान तरीके से इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे। अगर आप चाहते तो इसको पॉइंट भी बना सकते थे, इसको लिखते 0.4, इसको लिखते 0.3, फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज करते, फिर p डैश का वैल्यू बनाता। लेकिन उतना क्यों करें, सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे पॉइंट ये हमारा 3 यूनिट पे कटेगा, ये हमारा 4 पे कटेगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। एमसीक्यू तो करना था। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट्स देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या रहा है यहाँ पे कि द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c कट्स द सर्कल दिस, है ना। चेक करो यहाँ पे क्या दिया है कि सिंस y is equals to mx plus c cuts the circle, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, क्या कह रहा है चेक करो तो, अगर ये वाला लाइन इस सर्कल को कट करेगा स्टूडेंट्स, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से मिलने वाली जो वैल्यू होगी वो इस सर्कल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पर हमारे पास y की जो वैल्यू है इसमें ले जाकर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देयरफॉर क्लियर हो गया, है ना, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर जो था, यहाँ पर आप y की ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, तो अब आप वैल्यू रख दीजिए, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है, एम एक्स प्लस सी, तो ये आप रख दीजिए यहाँ पे, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि दिस लाइन कट्स द सर्कल दिस, तो देयरफॉर यहाँ से मिलने वाली जो वैल्यू है वो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सर्कल का इक्वेशन ये दिया हुआ था और y की वैल्यू यहाँ पर ये वाली है, तो यहाँ पर पुट कर दिए। क्लियर है, तो चलिए आइए स्टूडेंट्स यहाँ से आगे बढ़िए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से लगा दीजिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस 2a भी लगाएंगे तो 2m इंटू सी इंटू एक्स प्लस बी का स्क्वायर करेंगे आप तो सी स्क्वायर, और बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा, और इन दोनों में आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जब आप इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो बन जाएगा यहाँ से हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लिया गया, प्लस यहाँ से चेक करो हो जा रहा है 2mcx और प्लस ए स्क्वायर को उठाकर इधर लेते आओ तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो चेक करो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो आ गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कांस्टेंट की जगह पे और बराबर में क्या है, 0 है स्टूडेंट्स। सवाल को थोड़ा और आगे पढ़े आप, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है ये कट कर रहा है सर्कल को, कहाँ पर, रियल पॉइंट्स पर, और यहाँ पर जो ये रियल पॉइंट्स है ना, ये रियल रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको पता है क्लास 10th में आपने सीखा है कि रियल रूट्स कब आते हैं, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या फिर d की वैल्यू इक्वल टू 0, इन दोनों कंडीशन में रूट्स रियल होते हैं। इसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता है, इसमें रियल एंड इक्वल रूट्स होता है। इसका मतलब रियल रूट्स होने के लिए d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन जब d इज लेस देन 0 होता है स्टूडेंट्स, तब फिर इस वाली सिचुएशन में, है ना, हमारे पास कोई रियल रूट्स नहीं होता है। डी का मतलब डिस्क्रिमिनांट से है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है, यहाँ पर चेक करो। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर आप गौर करिए तो ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू 2mc हो चुकी है और सी की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो टू गेट रियल पॉइंट्स ऑन सर्कल, है ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रियल रूट्स वाला कंडीशन लगाना पड़ेगा, दैट इज क्या हो जाएगा, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है क्या, तो d की वैल्यू है हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, चेक करो तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो b हमारा कौन है, ये वाला 2mc,
तो 2mc का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। d का मतलब क्या, चेक करो तो d का मतलब है स्टूडेंट्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो ठीक है, अब वैल्यू डालो। b के जगह पे कौन स्टूडेंट्स हमारे पास है ना, x का कोफिशिएंट भी होता है, तो 2mc है, तो 2mc का स्क्वायर करिएगा तो 4m का स्क्वायर और c का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कौन है 1 प्लस एम स्क्वायर है सर। चलो ठीक है, ये बात तो सही है तुम्हारी। चेक करो यहाँ से c की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स, कांस्टेंट टर्म हमारा ये पूरा है ना, तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो ठीक है, ये है सर, और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 0। थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए, चेक करिए। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ये रह गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 रहने दो, और इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 इंटू सी स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस इंटू प्लस प्लस रह जाएगा, और ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ये वाला इसमें आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, अभी आप गौर करिए, अब 4 को आप अप्लाई कर दीजिए है ना इसके अंदर, तो यहाँ से आ जाएगा 4m स्क्वायर, चेक करिएगा ये रह गया हमारे पास 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो 4c स्क्वायर, ये माइनस माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर, फिर ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा तो माइनस, फिर आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी चेक करो, ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में, ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है, तो दोनों को कैंसिल कर दिया हम लोग है ना। अब चेक करो, ये वाला लिख लो पहले आप, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ से क्या हो रहा है। अगर आपको इसको पहले ही लिख लो आप, तो 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, चलो ठीक है, इसके साथ चलो ए स्क्वायर वाले को ही बिठा लो, तो प्लस 4a स्क्वायर, लास्ट में आप इसको रख लो माइनस 4c स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है क्या। अब चेक करो, 4 कॉमन लेकर आप पूरा इधर ला सकते हैं है ना, या फिर आप दोनों तरफ क्या करो 4 से डिवाइड कर दो। आपको इनइक्वालिटी का ये रूल पता होगा स्टूडेंट्स, कि जब आप किसी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन ऐसा ही रह जाएगा, तो 4 से जैसे डिवाइड करेगा तो ये वाला बन जाएगा आपके पास एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये वाला रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये वाला हो जाएगा सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जब आप इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या रह जाएगी 0 ही रह जाएगी। चेक करिए, यहाँ से अब आप क्या करेंगे, इसमें ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा एम स्क्वायर, तो बच जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, चलो ठीक है, और ये हो गया हमारे पास क्या माइनस सी स्क्वायर है ना। अच्छा, इसको उठाकर इधर लेते आओ, इधर लेते आओ मतलब नहीं है, एक्चुअली बात क्या है कि माइनस सी स्क्वायर यहाँ पे है, तो आप इधर सी स्क्वायर ऐड कर देंगे और ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे सी स्क्वायर ऐड कर देंगे। आपको पता है कि जब कोई भी सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा। चलिए चेक करिए, ये जो स्क्वायर है उधर चला जाएगा स्टूडेंट्स, तो बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो चलो स्क्वायर रूट डाल लीजिए आप, ठीक है क्या। जब आप स्क्वायर रूट डालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम का स्क्वायर, ठीक है क्या, और यहाँ पे हो जाएगा क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, तो आप उधर भेज दिए। अच्छा, आप चेक करो, आप देखो ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इससे निकल सकता है ना, मतलब जो इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो ट्रू ऑप्शन है वो कौन सा है। यहाँ पर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन दिया हुआ है, एक और ऑप्शन है डी है ना, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है क्या। चेक करो यहाँ से, अगर आप पहले ऑप्शन की बात करें तो चलो ये वाला पार्ट तो यहाँ पे दिख रहा है, पर यहाँ पर लेस देन सी है और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, तो लेस देन सी तो आने का कोई चांस नहीं है, और यहाँ पे 1 माइनस एम स्क्वायर आ चुका है, जो कि ये तो गलत ही हो गया। ऑप्शन नंबर सी चेक करो, यहाँ पे कह रहा है कि ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी, क्या ये वाली बात वो नहीं कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है। यहाँ पे ये दो बातें कह रहा है कि सी की वैल्यू जो है ना, ये वाली जो वैल्यू ये सी से बड़ी है या तो सी के बराबर है, तो क्या सी से बड़ी है ये वाली बात सही हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन सही है, और ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ चुका है सी, और ये हो चुका हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान दीजिए। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि अगर ये वाला कोई लाइन है जो ना इस सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है ना, देन k इज इक्वल टू, तो कह रहा है कि k का मान क्या होगा। चलो देखो चेक करो, तो यहाँ पे जो सर्कल का इक्वेशन है ना, सॉल्यूशन चेक करो कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 16। अच्छा, इस वाले इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के चश्मे से देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भैया ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आएगा तो कैसा दिखेगा। तो चेक करो, तो अगर आप इसमें एक काम करो, 0 माइनस कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और y में भी अगर आप 0 माइनस कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख लो। ठीक है क्या? अब चेक करो, ये आ चुका है हमारे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। ठीक है क्या? बस इसका मतलब क्या है कि साफ हो गया कि जब आप इसका कंपैरिजन करा देंगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से, तो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता था, ये होता था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता था, r का स्क्वायर। ये होता था स्टूडेंट्स हमारा इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना। तो इस वाले को कंपेयर करा दे रहे हैं हम लोग, है ना। तो कंपेयरिंग फ्रॉम दिस, है ना। इस वाले इक्वेशन को इससे जब आप कंपेयर करा देंगे तो h की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, चेक करो तो h की वैल्यू है 0 स्टूडेंट्स। ठीक है क्या? h की वैल्यू है 0, k की वैल्यू है 0, और रेडियस कितना है हमारे पास, 4 है। चलो ठीक है, तो ये h के और r की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब चेक करो यहां से क्या हो रहा है, तो ये हो चुका है हमारे पास h के और r। अब अगर आप याद करिए, आपको एक चीज बताया गया था। क्या बताया गया था सर? आइए दिखाते हैं। आपको बताया गया था स्टूडेंट्स, आपको बताया गया था, चेक करो, है ना, कि अगर कोई पॉइंट है, ठीक है क्या, और ये कोई लाइन है, ध्यान देना पहले, है ना, फिर हम आपको दिखाएंगे इसको कैसे अप्लाई करना है। अगर ये कोई पॉइंट है, दैट इज ये पॉइंट है हमारे पास, मानकर चलो x1, y1, है ना। स्ट्रेट लाइन में आपको ये पढ़ाया गया है x1, y1। और अगर ये कोई लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन है स्टूडेंट्स, चेक करो, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और आप चाहते हैं इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना, दैट इज d। तो इसका एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था स्टूडेंट। क्या पढ़ाया गया था सर? इसका फॉर्मूला पढ़ाया गया था आपको, चेक करिएगा, d डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर मॉड, ये जो ax प्लस by c है यही फॉर्म रहेगा, बस x को हटाकर ये वाला पॉइंट x1 बिठाएंगे, y को हटाकर ये वाला पॉइंट y1 बिठाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस क्या है यहाँ पे c। ये क्वेश्चन हो गया, इसको रख लेंगे आप इसमें मॉड में, और बाई में रखेंगे आप अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। ये स्ट्रेट लाइन वाला जो चैप्टर है वहां पर इसको पढ़ाया गया है। अब यहाँ से गौर करिएगा, अगर ऐसा है तो चेक करो, यहाँ पर इस वाले कंडीशन को हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है क्या? इसको एक काम करो, यहाँ पर आप इस चीज को केवल समझना है आपको, इसको आप एक बॉक्स में डाल दीजिए ताकि आपके समझ में आए कि यहाँ पे भैया इसको हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब गौर करिए यहाँ पर ये वाला कैसे यूटिलाइज होगा। तो गौर करिए, तो हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, चेक करो, तो हमारे पास सेंटर है, हमारे पास रेडियस है, हमारे पास एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को टच कर रहा है ना। तो चेक करो यहाँ से क्या कह रहे हैं, ये वो सर्कल है, ठीक है, और ये वो लाइन है जो इसको टच कर रहा है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। चलो ठीक है, अब यहाँ पर गौर करो, ये है हमारा वो सर्कल का वो वाला पॉइंट है जहां से हम इस लाइन का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, और वो पॉइंट है हमारा सेंटर। ठीक है, और सेंटर है हमारा h के 0, यानी कि c h के, h का वैल्यू 0, k का वैल्यू 0। ठीक है, आप यहां से ये वाले डिस्टेंस की बात करें तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, हमारा रेडियस है, और ये रेडियस की वैल्यू भी हमको आज पता है। क्या पता है स्टूडेंट्स, चेक करो, तो ये डिस्टेंस हमारा पता है, दैट इज कितना, 4। तो ये डिस्टेंस हमारे पास पता है, दैट इज 4 है। और ये जो लाइन है हमारा, इस लाइन का इक्वेशन हमको पता है, दैट इज क्या है स्टूडेंट्स, चेक कर लो, वहां पे 3x प्लस 4y प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? ये इक्वेशन दिया है। आज हम चाहते हैं क्या, इस वाले पॉइंट से इस वाले इक्वेशन का डिस्टेंस कितना दिया है, 4। तो यही वाला कंडीशन लगाएंगे और हम लोग आराम से k का मान निकाल लेंगे। आइए देखिए यहाँ पे, तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे स्टूडेंट्स, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C 0 0 टू द लाइन, है ना। लाइन क्या था हमारे पास, 3x प्लस 4y प्लस k इज इक्वल टू 0, है ना। तो चेक करो, इस सिचुएशन में जो डिस्टेंस हो जाता है हमारे पास, d का फॉर्मूला है ना यहाँ से। ठीक है, अब इतना आपको लिखना नहीं है, एमसीक्यू तो आप बस जितना जरूरी चीजें हैं बस वही लिखनी है आपको, है ना। हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके, इसलिए हम लोग इतनी सारी चीजें लिख रहे हैं। ठीक है ना, एग्जाम में तो आपको बस तुरंत से कर लेना है। तो गौर करिए, मॉड ले लिए हम लोग, और यहाँ पर देखो इस वाले इक्वेशन में x के जगह पे 0 डालेंगे और y के जगह पे 0 डालेंगे। तो चेक करो क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स के जगह पे 0 प्लस 4 इंटू वाई के जगह पे भी 0, और प्लस में क्या रहेगा, k रहेगा, मॉड क्लोज करेंगे, बाई में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाएंगे, है ना। तो अंडर रूट a कौन है हमारा, आपको पता है a ये 3 है और b हमारा 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर जोड़
4 का स्क्वायर। चलो ठीक है, अब चेक करो यहाँ से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है ना, ये डिस्टेंस कितना है, 4 है, इसी को तो डिस्टेंस कहते हैं डी, यही हमारा आर है, ठीक है क्या, मतलब रेडियस ही यहाँ पे डिस्टेंस है। तो चेक करो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया हमारे पास 4। तो चेक करो यहाँ से क्या हो गया, ये मॉड के हो गया। चलो ठीक है सर, हो गया। उसके बाद चेक करो यहाँ से ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो विच इंप्लाइज यहाँ से मॉड के की वैल्यू आ रही है 5 4 जा 20, और चेक करो ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही है, देयरफॉर के का मान आ गया हमारे पास 20, और ये हो चुका है हमारा फाइनल आंसर, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर चेक करो ये ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 है स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट इतना, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। कह रहा है कि उस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो जिसका सेंटर 1 2 है और जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो चलिए देखिए, चेक करिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। मानकर चलो कि ये वो सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर सर्कल का ये क्या हमारा सेंटर है, और सर्कल का जो सेंटर स्टूडेंट्स वो है 1 2, और चेक करो ये क्या कह रहा है कि सर्कल पर कोई पॉइंट है हमारा, क्या है वो, दैट इज 4 6। चलो ठीक है, तो मानकर चलो कि ये वाला पॉइंट को हम बोल दिए P, ठीक है क्या। अगर आप C को P से मिला दीजिएगा, C को किससे मिला दीजिएगा, P से, तो जैसे ही आप C को P से मिलाइएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या है, चेक करो तो C से P का डिस्टेंस है, तो ये बन जाएगा हमारे पास रेडियस। अच्छा, अगर आप रेडियस निकाल लेते हैं तो रेडियस जैसे ही पता चल जाएगा तो सर्कल का एरिया भी तो निकाल सकते हैं आप। तो रेडियस कैसे निकाल सकते हैं आप, चेक करो तो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लीजिए आप, निकल जाएगा। तो चेक करो यहाँ से, तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, है ना, डिस्टेंस फार्मूला लगाकर आप सीपी निकाल लीजिए, ठीक है क्या। चेक करो तो डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल लीजिए सी और पी का डिस्टेंस। जैसे ही सीपी का डिस्टेंस निकलेगा समझो रेडियस निकल गया। और डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा क्या, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है सर। यहाँ पे चेक करो सीपी हमारा क्या था, रेडियस ही तो था, आर बराबर, अब चेक करो यहाँ से स्क्वायर रूट 4 में एक जगह क्या हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और 6 में 2 जाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेक करो, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और यहाँ पे हो गया बाबू 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो यहाँ से चेक करो विच इंप्लाइज रेडियस आर बराबर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5। चलो अब आ जाओ एरिया ऑफ सर्कल पे। तो एरिया ऑफ सर्कल आपको निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या करिए, फर्दर सॉल्व कर दीजिए, रेडियस की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आप बोलेंगे सर पाई की वैल्यू आप क्यों नहीं डाले, चेक करो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा पाई में दिया हुआ है, तो हम पाई की वैल्यू क्यों डालेंगे, है ना। तो चेक करो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और ये क्या हो गया पाई, और चेक करो यहाँ पर इसमें क्या लिखेंगे आप, स्क्वायर यूनिट, क्यों, क्योंकि एरिया निकाले है ना बाबू, तो एरिया तो स्क्वायर यूनिट में होगा, यूनिट का स्क्वायर बोलो चाहे स्क्वायर यूनिट बोलो। चेक करो 25 पाई, ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो चुका है इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स। अगला सवाल है, चेक करना कि द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ ओरिजिन एट सेंटर एंड पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज मीडियन इज ऑफ लेंथ 3 है। क्या कह रहा है, सर्कल का सेंटर जो है ना वो ओरिजिन पे है, ठीक है, और साथ ही साथ जो सर्कल पास कर रहा है ना वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस से पास कर रहा है, ठीक है। सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है स्टूडेंट्स, और जो सर्कल है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस से पास कर रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सर्कल का इक्वेशन लिखना है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आप बना लीजिए। तो मान कर चलो कि हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और अब यहां से क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है जो इसको ऐसे करके पास करे। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, तो ये एक सर्कल है जो किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस से पास हो रहा है। तो ये देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसके वर्टाइसेस से ये सर्कल पास कर रहा है। ये मानकर चलो ये सर्कल का सेंटर है कहीं, इसको लिख लो आप P, इसको लिख लो आप Q, इसको ले लो आप R, है ना। यहाँ पे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स इसको हमने ले लिया है PQR। चलो ठीक है, सेंटर है स्टूडेंट्स इसको ले लो आप C। चलो ठीक है, अब क्या कह रहा है ध्यान दो, यहां से एक मीडियन लेना है आपको। चलो मीडियन ले लो आप, ठीक है ना। क्या कह रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज मीडियन इज ऑफ लेंथ 3 है। तो चलो यहां से एक मीडियन ले रहे हैं हम, तो ध्यान दीजिएगा एक मीडियन ले रहे हैं हम, एक मीडियन ले रहे हैं जो कि इससे पास कर रहा है ऐसे। चलो ठीक है, ये हो गया क्या मीडियन जो इस सी पॉइंट से पास कर रहा है। अगर ये सर्कल का सेंटर स्टूडेंट्स और ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो
इस ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से जब आप मीडियन खींचिएगा तो वो इसी सेंटर से पास करेगा। जैसे देखो यहाँ से सेंटर से पास किया, जब इधर से आप मीडियन खींचेंगे ना ऐसे, तो ये भी सेंटर से ही पास करेगा। जब आप यहाँ से खींचेगा तो भी ये कहाँ से पास करेगा? सेंटर से। जब भी आप इधर से खींचेगा तो भी ये कहाँ से पास करेगा? सेंटर से, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वो सेंटर है जहां जो सर्कल का भी सेंटर है और साथ ही साथ मीडियन आप किसी भी वर्टेक्स से खींचो इसी सेंटर से पास करेगा। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो मीडियन होता है ना, वो हमेशा 2:1 के अनुपात में होता है। ये आप जानते हैं, बेसिक क्लास से ही आप ये वाला चीज जानते होंगे। तो ये PQR है। अगर आप मानकर चलो इसको आप दे दो S, ठीक है क्या। अभी आप गौर करो स्टूडेंट्स, यहाँ से ये जो मीडियन की लंबाई है ये दिया हुआ है PS बराबर कितना दिया हुआ है? 3 है। मीडियन यही दिया हुआ है, चेक कर लो यहाँ पे PS बराबर क्या दिया है? 3 है। और सेंटर कहाँ पे है हमारा? ओरिजिन पे स्टूडेंट्स। तो सेंटर है हमारा ओरिजिन पे, दैट इज 0 0, ठीक है। अगर ये मीडियन की पूरी लंबाई 3A है, ये वाला 2 अनुपात रखा हुआ है, ये वाला 1 अनुपात रखा हुआ है, मतलब 3:1 में से अगर ये वाला 2 अनुपात लेगा मतलब ये कितना ले लेगा? 2A ले लेगा। और ये वाला कितना ले लेगा? 1A ले लेगा, ठीक है क्या। चेक करो, अगर ये वाला सेंटर है स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक, तो क्या आप चेक करो तो ये वाला जो पार्ट है आपका, कौन सा पार्ट? देखो जिसको हम पीला कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये वाला, तो ये वाला, तो क्या ये वाला पार्ट सर्कल का क्या बन जाएगा? रेडियस बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्लियर हो गया है कि इस फिगर से जो रेडियस है हमारा वो क्या हो जा रहा है? 2A हो जा रहा है। बोलो ठीक है ना। चलिए, अगर आप ये समझ चुके हैं स्टूडेंट्स, तो अब आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। यहाँ से सर्कल का सेंटर हो चुका है 0 0 और रेडियस हो चुका है 2A। रेडियस क्या हो चुका है? 2A। बस इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दो आप। चेक करो, हेयर फ्रॉम फिगर, क्लियर हो जाएगा। हेयर फ्रॉम फिगर जो सेंटर है हमारे पास, अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर CH बराबर क्या है? C0 0, ठीक है क्या। दैट मीन्स H की वैल्यू है 0, K की वैल्यू है 0। एंड अगर आप बात करें किसकी? रेडियस की, तो भैया रेडियस दैट इज R बराबर क्या आ रहा है? 2A आ रहा है सर। बिल्कुल। अब H है, K है, R है, आप इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल अब हम लोग लिखने के लिए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वाली बात को यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा इधर, ठीक है। चलिए आइए चेक करिए यहाँ से। अब हम लिखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ध्यान दो। तो भैया इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाने वाला है? इक्वेशन ऑफ सर्कल चेक करो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स? चेक करो तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो वैल्यू डाल लो वैल्यू सारा। x माइनस एच की वैल्यू क्या है? चेक करो, 0 है सर। चलो ठीक है, y माइनस के की वैल्यू क्या है? 0 है सर। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, रेडियस r की वैल्यू क्या है? दैट इज 2A है सर। बिल्कुल। चलो स्क्वायर, यहाँ से क्या हो गया? 0 छोड़ दो आप तो हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस 0 छोड़ दो आप तो हो जाएगा y स्क्वायर, और इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये हो गया है हमारे पास आंसर। और चेक करो कि ऑप्शन नंबर क्या जा रहा है? ये ऑप्शन नंबर जा रहा है ये C, ठीक है क्या। तो ये हो चुका है इसका आंसर। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। आइए देखिए सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स की इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द बोथ एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड हुज रेडियस इज ए, ठीक है ना। कह रहा है क्या कि भैया आप उस सर्कल का इक्वेशन निकालो जो दोनों एक्सिस को फर्स्ट क्वाड्रेंट पे टच कर रहा हो। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए, इस पे भी हम लोग बढ़ते हैं। चेक करिए, मानकर चलो स्टूडेंट्स कि ये हमारा वो एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। चलो ठीक है, अगर मानकर चलो यहां से कि ये हमारा वो सर्कल है स्टूडेंट्स, ठीक है क्या, जो सर्कल यहाँ पे चाहिए था। यस, चेक करो, ठीक है ना। क्या हुआ देखो तो, सवाल के हिसाब से क्या हमने फिगर ड्रॉ कर लिया? क्या था? सर्कल था जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा था। तो बिल्कुल कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है। आइए चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हो चुका है हमारे पास एक्स एक्सिस, है ना। इधर एक्स बोल सकते हैं, इधर आप एक्स डैश बोल सकते हैं, इधर आप वाई बोल सकते हैं और इधर आप वाई डैश बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे सर्कल का कहीं सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक ये वाला क्या बन जाएगा? हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल बन जाएगा। बिल्कुल। अच्छा गौर करो, यहाँ से ये भी क्या बन जाएगा? हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ से ये भी हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? रेडियस ऑफ द सर्कल। ये दोनों हमारा क्या है? रेडियस ही है। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। इस वाले क्वेश्चन में चेक करो तो स्टूडेंट्स हमारे पास रेडियस क्या दिया है? ए, यानी कि यहाँ पे आर का मान क्या है? ए। तो यहाँ भी आर का मान क्या है? ए। अगर ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? ए, यानी कि ये वाला पॉइंट ए बनेगा हमारा, और ये वाला पॉइंट बन चुकी एक्स एक्सिस पे है तो ए जिंदा रहेगा, वाई मर जाएगा।
चलो अगर आप बात करें इस वाले पॉइंट की, चेक करो तो यहाँ पर अगर ये वाला डिस्टेंस भी हमारा a है तो ये भी डिस्टेंस a होगा, और चूंकि ये पॉइंट है y अक्ष पे तो यहाँ पे x 0 हो जाएगा और y हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। चलिए ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। अगर ऐसा है तो गौर करिए, ये जो सेंटर हो जाएगा हमारा दैट इज वो क्या हो जाएगा, ये प्रश्न उठता है। अब गौर करो, ये जो सेंटर होगा चेक करो तो सेंटर में चेक करो तो ये वाला x पे कहाँ जा रहा है, a पे जा रहा है सर। चलो ठीक है, y पे कहाँ जा रहा है, y पे भी ये कहाँ जा रहा है, a पे ही जा रहा है। चलो ठीक है, यानी कि सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास a। तो चेक करिए अब, देखिएगा हेयर जो हमारे पास सेंटर है, तो यहाँ पे जो सेंटर आया है स्टूडेंट्स, चेक करो फिगर से स्टडी करने के बाद, वो आया है सी एच के बराबर सी ए कॉमा ए, यानी देयरफॉर जो h की वैल्यू है वो है a एंड जो k की वैल्यू है वो भी है a। चलो ठीक है, और जो रेडियस है स्टूडेंट्स हमारे पास वो तो आप जान ही रहे हैं कि क्या है, a ही तो है। चलिए ठीक है, बस अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल ही तो लिखना है। आइए इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है, दैट इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है ना, वो ये होता है। आइए स्टूडेंट्स, इस पे अब जो जो वैल्यू आपके पास है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चेक करो, h की वैल्यू है a, k की भी वैल्यू है और r की भी वैल्यू a है, तो डाल देंगे यहाँ पे। तो चेक करो, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, है ना। h, k और r सब a था, पुट कर दिए। अब चेक करो, यहाँ पर आंसर ऐसा दिया नहीं है, दिया है जनरल इक्वेशन में। तो चलो जनरल इक्वेशन में आ जाएगा अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लगा दीजिए अब आप क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ax प्लस b का स्क्वायर तो a का स्क्वायर। चलो ठीक है, प्लस यहाँ पे लगा दीजिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ay प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, और ये प्लस a स्क्वायर इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस a का स्क्वायर और बराबर में रह जाएगा 0, तो ये वाला a स्क्वायर ये वाला स्क्वायर कट जाएगा। अब जो बच गया उसको केवल लिख दो आप, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर लिख दो आप एक्स वाले को इसको माइनस 2ax, फिर लिख दो आप वाई वाले को तो माइनस 2ay, फिर आप लिख दो ये वाला ए स्क्वायर जो बचा हुआ है तो प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। और चेक करो कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट, चेक करो ना, माइनस 2x माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर, माइनस 2x माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर, यही वाला है ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो चेक करो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग अपने फाइनल आंसर तक पहुंच गए हैं और ऑप्शन ए है इसका आंसर, ठीक है क्या। इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने सर्कल के वीवीआई एमसीक्यू का सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पाराबोला का इंट्रोडक्शन लेकर आएंगे और फिर पाराबोला से रिलेटेड जितने भी वीवीआई एमसीक्यूज होंगे उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है स्टूडेंट्स, आप सभी क्लास 11th के स्टूडेंट्स का अमृत एकेडमी के इस चैनल से जुड़े रहने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी ऐसे ही अमृत एकेडमी के चैनल से जुड़े रहेंगे और अपनी तैयारी को और स्ट्रांग बनाएंगे और अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करेंगे।